कहता है ना कि किसी चीज की अच्छी शुरुआत करो तो आगे चल के अच्छा होगा। कृषि में भी यही बात है, जिसकी शुरुआत हम बीज से करते हैं ना, तो बीज अगर उत्तम तकनीक से बीज का उत्पादन करें और उस तकनीक से कृषि करें तो निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होगा। तो बीज उत्पादन की तकनीक आज का हमारा विषय होगा। जी हाँ, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी। आप हैं सहायक प्राध्यापक नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से, तो स्वागत है। और जैसा कि आप विषय से अवगत हैं आलोक कुमार जी कि हमारे किसान भाइयों के पास सबसे पहले और सबसे अहम यही होता है कि बीज उत्पादन कैसे करें, उन्नत करें, और उसकी तकनीक जानना उनके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसे से दूरगामी परिणाम मिलने वाला। तो विषय से आप अवगत हैं, तो हमको हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बीज उत्पादन की तकनीक किस तरह से हमारे किसान भाई करें और किस तरह से यह लाभकारी सिद्ध हो। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बीज होता क्या है और उन्नत बीज का मतलब क्या होता है, ताकि हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझ सके। बीज जो होता है, जो हम सिंपल बीज होता है, साधारणतया जो बीज का उत्पादन करके हम खेती करते हैं, उससे हमारा उत्पादन जितना होता है, अगर हम उन्नत बीज का उत्पादन करें और उन्नत बीज का प्रयोग करें तो करीब करीब 15 से 20% तक हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो हमारा खेती योग्य भूमि है वो बहुत कम होता जा रहा है। अब जब कम खेती योग्य भूमि हमारे पास है और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको हमको खाद्यान्न आपूर्ति कराने हैं, तो इस कारण से हम उन्नत तकनीक का इस्तेमाल अपने कृषि कार्य में करते हैं और इसका उत्पादन हम बीज से करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीज ही है जो एक पौधे को जन्म देती है। तो हम बीज के लिए एक उन्नत तकनीक के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें है कि आप सबसे पहले समझना है कि उन्नत बीज, तो जो शुद्ध और स्वस्थ बीज किसी भी फसल के किसी किस्म का होता है उसको हम उन्नत बीज कहते हैं। और इस उन्नत बीज को कई प्रकार में, कई श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि एक प्रजनक बीज होता है। प्रजनक बीज जो हमारे इंस्टीट्यूट होता है, संस्था होता है, उसके प्रजनक के द्वारा तैयार किया जाता है और ये 100% शुद्ध होता है। इसको जो उत्पादन कराया जाता है वो नाभिकीय बीज के द्वारा कराया जाता है। दूसरा बीज जो हमारा होता है वो आधार बीज होता है। आधार बीज जो है वो प्रजनक बीज का संतति होता है और आधार बीज सामान्यतया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जो संस्थान होते हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय होता है या प्रगतिशील किसान होते हैं, उनके फार्मों पर इसका उत्पादन कराया जाता है और इससे भी किसान भाई आधार बीज को भी उत्पन्न करके अपना बीज निर्माता के रूप में निबंधन करा सकते हैं। दूसरा होता है आधार बीज के बाद हमारा आता है प्रमाणित बीज, और सामान्यतः किसानों को जो है प्रमाणित बीज ही उत्पादन के लिए दिया जाता है। प्रमाणित बीज आधार बीज का ही संतति होता है और प्रमाणित बीज आधार बीज या निबंधित बीज या आपका प्रजनक बीज से ही बनाया जाता है। जो हमारा प्रमाणित बीज है, ये बीज किसानों को खेती करने के लिए सभी फसल का अलग अलग रूप से दिया जाता है। डॉक्टर आलोक, आपने कहा नाभिकीय बीज, तो अब हमारे किसान भाइयों के मन में ये होता होगा कि बाजार में जो बीज उपलब्ध है और प्रमाणित बीज है, और अब सवाल उठता है कि किसी किसान भाई के मन में अब नाभिकीय बीज और जो रिसर्च फॉर्म में, रिसर्च संस्थान में जो बीज तैयार होते हैं, ऐसे बीजों को अगर लेने की बात होगी तो हमारे किसान भाई के मन में तो ये होगा कि जहाँ से रिसर्च होता है, जैसे आपने कहा शुद्ध होता है, तो शुद्धता की अगर बात करते हैं तो किसान भाई बेशक संस्थानगत बीज की प्राप्ति चाहेंगे। ऐसे में किसान भाई क्या करें? वास्तव में क्या है कि जो नाभिकीय बीज का और प्रजनक बीज का हमने बात किया है, ये नाभिकीय बीज और प्रजनक बीज हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं होता है। वास्तव में ये नाभिकीय बीज और प्रजनक बीज जो संस्थान होते हैं उसके प्रजनक यानी जो ब्रीडर होते हैं वो पैदा करते हैं और उसके आधार पर आधार बीज और प्रमाणित बीज को उत्पन्न किया जाता है।
जो आधार बीज होता है और प्रमाणित बीज होता है वो उत्पन्न करने की बात होती है, उसको हमारे किसान भाई उत्पन्न कर सकते हैं। उनका करना क्या होता है कि सबसे अहम बात होती है कि जो स्रोत होता है, जो हम बीज खरीदते हैं, जो बीज खरीदने का जो स्रोत होता है, चाहे आधार बीज हो या प्रमाणित बीज हो, उस स्रोत को बहुत ही विश्वसनीय स्थान से लेना चाहिए, जो कि किसी संस्था से या किसी विश्वविद्यालय या जो प्रमाणीकरण संस्था होता है उससे मान्यता प्राप्त हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे किसान क्या करते हैं, खुले बीज को खरीद लेते हैं और खुला बीज जो होता है वो आपका प्रमाणित नहीं होता है, जिस कारण से उनको उपज में काफ़ी हानि हो जाती है और इसके बाद उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाता है। अगर किसान भाई को क्षतिपूर्ति लेना है और आगे बीज उत्पादन के रूप में, बीज निर्माता के रूप में अपने आप को साबित करना है, तो वो ऐसे स्थान से बीज खरीदे जो कि विश्वसनीय हो। दूसरा होता है कि जब हम स्रोत का बात करिए तो खेत का चयन होता है। खेत का चयन भी किसान भाइयों को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। काहे कि खेत जो है हमारा अहम होता है। अगर मान लीजिए कि जो जिसमें हमको बीज उत्पादन करना है और जिस खेत में हम इस बार बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो जिस फसल के जिस किस्म का बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमको ध्यान रखना होता है कि पिछले साल उसी खेत में वही फसल का जो है कोई अदर किस्म का बीज उत्पन्न न किया गया हो। यानी कि हमको हर समय जो है नए खेत का चयन करना चाहिए बीज उत्पादन करने के लिए। ये हम दूसरा ध्यान रखेंगे। तीसरा ध्यान होता है पृथक्करण दूरी। जब हम बीज उत्पादन की बात करते हैं तो हमको जो एक फसल हम लगाते हैं, एक फसल से उसी फसल का दूसरा जो किस्म होता है या दूरी पर लगाने के, ताकि हमारा जो है पर परागण का संदूषण से बचा जा सके। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पृथक्करण दूरी अपनाते हैं और एक पृथक्करण दूरी जो है फसल के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे स्वपरागित अगर फसल है तो स्वपरागित फसल का सामान्यतया 3 मीटर के आसपास की पृथक्करण दूरी रखते हैं। अगर हमारा आंशिक परपरागित है तो उसकी दूरी हम 30 मीटर के आसपास रखते हैं। अगर हमारा पूरी तरह से परपरागित फसल है तो उसके लिए 200 मीटर की दूरी रखते हैं और अगर कीट परागित है तो 1000 मीटर की दूरी रखते हैं। और अगर हमारा हवा से परागित फसल है तो उसके लिए हम इससे भी ज़्यादा अधिक दूरी की बात करते हैं। तो ये 3 जो है हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना है जब हम आधार बीज या प्रमाणित बीज किसान भाइयों को कहते हैं कि इसको आप अपने बीज के रूप में उत्पन्न करें। डॉक्टर आलोक, यहाँ पे एक सवाल बहुत अहम है। एक उदाहरण से हमारे किसान भाई को, जैसे आपने कहा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से आपने कहा और पर परागण की स्थिति बताया। फिर जो बात है, अब सवाल उठता है कि हमारे किसान भाई ये समझ ले एक उदाहरण से, यदि उनको धान का बीज अगर उत्तम तकनीक से तैयार करना है, कैसे तैयार करें? धान का बीज अगर उन्नत तकनीक से पैदा करना है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सभी हमारे किसान भाई खेती करना जानते हैं और सारे जो हमारे धान का जो तकनीक है शुरू से लेके जो हम खेती करते हैं, पहले मिट्टी का चुनाव करते हैं। हमारे किसान भाई जानते हैं कि मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए ताकि उसमें जो है सूक्ष्म और बृहद पोषक तत्वों की जो मात्रा कम होगा उसको पूरा किया जा सके। इसी प्रकार से हम सारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेज होते हैं, जो सारे समान होता है, बस ध्यान रखने की बात ये होती है कि बीज उत्पादन में जो हमारा स्पेसिंग होता है, जैसे कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, उसको थोड़ा हम ज़्यादा रखते हैं। बीज का जो मात्रा होता है उसका थोड़ा सा कम जरूरत पड़ता है। खेत का जहाँ तक जुताई की कुड़ाई की बात होती है तो सामान्य खेती से थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए ताकि उसमें पौधे जो है अच्छी तरह से उत्पन्न ग्रो कर सके। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि किसी भी फसल के लिए, केवल धान के लिए ही नहीं, आप खरीफ हो, रबी हो, जायद हो, किसी भी फसल के किसी भी पौधे के लिए बीज का निर्माण कर सकते हैं और बीज का उत्पादन इस तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे संस्थान में बीज उत्पादन का जो है कार्यक्रम किया जाता है। हम किसान भाई को कहना चाहेंगे कि अगर वो चाहे तो ये कार्यक्रम को जो है वो जो प्रशिक्षण होता है उसमें भाग ले और उसमें भाग लेकर के इसको सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर 2 चीज है कि जो बीज होता है, एक तो उन्नत बीज होता है, दूसरा होता है, आप लोग सुने होंगे इस धान में संकर बीज होता है। तो संकर बीज का भी एक खासियत है कि अब यहाँ पर है कुछ किसान लोग जो है संकर बीज भी उत्पन्न कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा
स्किल यानी कि थोड़ा सा समझ की जरूरत होती है और उसको प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ेगी। और जो उन्नत बीज होता है इसको भी किसान भाई को प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, लेकिन संकर बीज जो होता है थोड़ा सा आज के समय में ज्यादा इसका मांग बढ़ने लगा है, तो इस कारण से हम कहेंगे कि किसान भाई दोनों बीज का प्रशिक्षण ले करके और अपने